ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 16 सोमवार के व्रत कथा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नामक के अतीब रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय इस मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे पुजारी, बताओ इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्रता से बोला, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को तैयार हो गईं। तब महादेव जी ने पार्वती जी से बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गए। इस प्रकार पुजारी जी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगे। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी जी के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगीं। पुजारी जी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ पोषण सोमवार व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली कि सोमवार क्यों भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके दिन अंग बनावे और घी गुड़ दीप निवेद, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प पानी के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर जी का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाँव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें। तदुपरांत घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। इसके बाद आप सकुटुंब प्रसाद लें और भगवान शिवजी की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिवजी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगी। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हो गईं। व्रत करने के बाद उनको मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ है। तब माता जी ने वही सोमवार व्रत कथा को उनको सुनाई। स्वामी जी कार्तिकेय जी बोले, इस व्रत को भी मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया हुआ है।
हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह को बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयं स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमार को छोड़कर आपके वरण किया था? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता जी से प्रश्न किया कि माँ, तूने कौन सा व्रत एवं तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है? माता जी ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला व्रत को सुना तो वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिव्यगंध हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिव्यगंध राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी के पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आप शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने रानी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हुई हृदय भाग्य को खोजती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पत्र फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया माई सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुणा दशा देख बोली, चल तू मेरे यहाँ
सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसा बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया माई के सर से सूत की घटरी उतार अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया माई का सारा सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई और तेली के सब मटके शिव जी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुखी पाती हुई सरिता के तट पर गई। सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर शीतल छाया में विश्राम करने चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर की जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वाले ने अपने गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, कही। गुसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जान गए, यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुन रानी की धीरज हुआ, आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लावे तो उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि यह बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरा ऐसी दशा है। पुजारी जी की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा करने ने जाने की कथा सुनाई तो पुजारी जी शिव जी महाराज जी की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो जाओगी। गुसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को किया और 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया कि दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता बतलाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने उसको त्याग दिया था, अब इस पर शिव जी का कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेना आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे को तोरण बंधनवारों से विविध विधि से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। इसी प्रकार रानी ने पुण्य अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान निधि देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए जहाँ भूखों को भोजन मिला था। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते 16 सोमवार व्रत करने लगे।
विधिवत शिव जी पूजन करते हुए लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। जो भी मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत एवं पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोली श्री पार्वती मैया की जय। सोमवार की आरती। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हरदांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजी, हंसासन गरुशासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिवी ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखिता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवी ओमकारा, अक्षय माला बने माला, मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिवी ओमकारा, शतांबर पीतांबर भागांबर आंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतंगी संगे। ओम जय शिवी ओमकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका, प्रणवाचरी के माधे ये तीनों एका। ओम जय शिवी ओमकारा, तेरे गुण शिवी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरे स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवी ओमकारा।